नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 80 है। पार्ट नंबर 79 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला सरणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 892 से कर 890 हो रहा है, 890 से 886 हो रहा है, 886 से 880 हो रहा है, 880 से 872 हो रहा है, 872 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर 92 से 90 हो रहा है यानी -2 कर रहा है। देखिए 90 से 86 हो रहा है यानी -4 कर रहा है, और 86 से देखिए 80 हो रहा है यानी माइनस क्या कर रहा है 6 कर रहा है, और 80 से क्या हो रहा है 72 हो रहा है यानी -8 कर रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 72 में क्या करेंगे 10 को माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए 2 4 6 8 10 माइनस करेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 800, यहाँ पर 62 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 862 हो गया। तो 862 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 50 जो है आपको 78 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 60 जो है इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं 50 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 78 आ जाएगा, उसी प्रकार से 60 को रहेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अगर 50 में क्या करते हैं ना 28 को जोड़ते हैं, क्योंकि 8 एकम 8 हो गया, 5 2 7 हो गया, 78 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 60 में भी क्या करते हैं 28 को जोड़ देते हैं। देखिए 8 एकम 8 आ गया, और 6 2 कितना है कि 8 आ गया, यानी 88 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 88 हो गया। तो 88 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में विषम आकृति चुने। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 4 आकृति दिया है, ठीक है ना। इन चारों आकृति में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक यहाँ पर आपको विषम दिख रही है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, इन चारों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रही है और 3 एक समान दिख रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए ए में देखते हैं, ए में क्या दिख रहा है। देखिए इसके नीचे क्या लिख रहा है डी लिखा है, तो डी का स्थानीय मान क्या होता है ये 4 होता है, जिससे यहाँ पर क्या लिखते हैं देखिए अस्थानीय, ठीक है ना, अस्थानीय मान रखते हैं, ठीक है ना, स्थानीय मान। देखिए यहाँ पर आपको डी का स्थानीय मान क्या होता है 4 पाता है, यू का स्थानीय मान 21 पाता है, एक्स का स्थानीय मान 24 पाता है, लेकिन एम का स्थानीय मान क्या, यहाँ पर आपको एम का स्थानीय मान क्या 10 पाता है, नहीं आता है। यानी एम का स्थानीय मान कितने पाता है, यानी 13 पाता है, एम का स्थानीय मान 13 पाता है, लेकिन ये 10 लिखा है। यानी इसका मतलब कि तीनों आपको क्या दिख रहा है, ये एक समान दिख रहा है, तीनों का दिख रहा है एक समान दिख रहा है, क्योंकि सबका ऊपर नीचे अक्षर लिखा है, उसके ऊपर स्थानीय मान लिख रहा है। अब यहाँ पर एम का स्थानीय मान 13 होता है, लेकिन यहाँ पर 10 लिखा है, यानी तीनों एक समान है। यही आपको जो डी है ना वो विषम संख्या है, यानी विषम हो गया, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए प्रदीप कहते हैं विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि प्रदीप कहते हैं, तो सबसे पहले क्या रखते हैं प्रदीप रखते हैं, यहाँ पर आपको प्रदीप रखते हैं, ठीक है ना। देखिए प्रदीप हो गया, ठीक है ना, ये प्रदीप हो गया। प्रदीप कहते हैं कि विशाल की माँ, तो मानते हैं यहाँ पर क्या रखते हैं विशाल की माँ रखते हैं, ठीक है ना। यहीं पर देखिए यहीं पर रखते हैं अब 20 साल हो गया, ठीक है, अब 20 साल हो गया है। ये विशाल की माँ, तो मान लीजिए विशाल की माँ हो गई, ठीक है, ये विशाल की माँ हो गई यहाँ तक, ठीक है ना। बोल रहा है कि विशाल की माँ, देखिए प्रदीप कहता है कि विशाल की माँ, तो विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी हैं। मेरी माँ इसका मतलब कि प्रदीप की माँ की इकलौती बेटी हैं, तो प्रदीप की माँ,
ठीक है ना। ये प्रदीप की माँ हो गई। प्रदीप की माँ की इकलौती बेटी कौन है? ये विशाल की माँ है, यानी बेटी, ठीक है ना, मानते हैं बेटी हो गया है, ठीक है, बेटी है। तो आगे बोल रहा है कि प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है? जो विशाल है ना वो प्रदीप को क्या बोलेगा, आपको इसी को बताना है। देखिए एक बार फिर से डायग्राम को समझते हैं। देखिए प्रदीप कहता है कि विशाल की माँ, तो विशाल की माँ यहाँ पर हो गया, बोल रहा है कि मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी विशाल प्रदीप की माँ की इकलौती बेटी इसकी माँ है। तो देखिए यहाँ पर प्रदीप की माँ की इकलौती बेटी हो गई, यानी इसकी प्रदीप की माँ की इकलौती बेटी, यानी प्रदीप का ही क्या हो गया है, एक क्या लगेगी, अब बहन लगेगी, ठीक है। यहाँ पर बहन को रखते हैं ना, ये बहन हो गई, क्योंकि देखिए इसका ये माँ के बेटी क्या होगी, इसकी बहन हो गई। जब इसकी बहन हो गई तो विशाल के क्या, विशाल की माँ है। जब विशाल की माँ है तो विशाल क्या बोलेगा, इसको मामा बोलेगा, क्या बोलेगा, मामा बोलेगा, क्योंकि इसका ये बहन का लड़की हो गया ना, बहन का लड़का हो गया तो मामा बोलेगा। यहाँ पर आपको मामा हो जाएगा, ठीक ना, ये मामा दिख रहा है, यानी विशाल क्या बोलेगा, प्रदीप को मामा बोलेगा। तो मामा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर, इसको मौसा काट दीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इस तरह के सवाल में क्या होता है, या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं, ठीक ना। तो देखिए इसको क्या करते हैं, नीचे के आपको क्या दिख रही है, बड़ी संख्या दिख रही है, यानी इसका मतलब कि नीचे की तरफ ज्ञात करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए 3 को और 3 को आपस में गुना करेंगे तो क्या, ये तितली को 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 96 लिख रहा है, ये तो होगा नहीं। देखिए इसमें थोड़ा सा ना लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक कैसे लगाएंगे, एक बार ध्यान से देखिए। अब इसमें लॉजिक कैसे लगाना है ना, देखिए ये 3 दिख रहा है और यहाँ पर रखते हैं, 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ गया, ठीक है। सॉरी तितली को 9 होता है ना, ये तितली को 9 आ गया। फिर यहाँ पर आपको 3 में क्या करते हैं, 3 में 2 से गुना करेंगे, ठीक है ना, 3 में 2 से गुना करेंगे, नहीं सॉरी 3 दूना, सॉरी इसको गुना मत करिए ना, इसको जोड़ को देखते हैं। देखिए इसको फिर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और 3 जोड़ेंगे तो कितना गया, 6 आ गया है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, और 3 में एक बार गुना किए, और 3 में एक बार जोड़ दिए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ देखिए 3 हो गया और 3 में गुना किए, ये दोनों में क्या कितने गुना कर दिए और फिर 3 में जोड़ दिए। देखिए ना यहाँ पर इनका मान कितना आ जाएगा, इनका मान यहाँ पर 9 और 6 आ जाएगा, क्योंकि एक अक्षर लिखेंगे तो 96 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 96 दिया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 2 और गुना क्या करेंगे, 2 करेंगे, 2 में गुना 2 करेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 2 हो गया है, बराबर में क्या गया, 2 दूनी के 4 आ गया है। फिर इसमें क्या करते हैं, 2 और प्लस के 2 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, ये 4 आ गया है। देखिए ना इसको भी क्या करते हैं, तो 4 और 4 दिख रहा है, यानी दोनों को आपस में इसे रखेंगे तो 44 आ गया है। देखिए यहाँ पर 44 दिया है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, इसमें भी रखेंगे, इस दोनों को आपस में देखिए गुना करेंगे, 1 गुना 1 करेंगे, और फिर बराबर में कितना है, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1 और प्लस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 1 + 1 होगा ना, 1 + 1 बराबर कितना हो गया, ये 2 आ गया। इसको भी लिखेंगे तो कैसे आ जाएगा, देखिए 1 और 2 आ गया, यानी 12 आ गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी महीने के 29 तारीख को शुक्रवार था तो उसी महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि यदि किसी महीने के 29 तारीख को शुक्रवार था, ठीक है, तो इसी महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए जैसे यहाँ पर क्या चल रहा है, ये जून चल रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको ये जून चल रहा है ना, तो जून में मान लीजिए बोल रहा है कि 29 तारीख को शुक्रवार है, ठीक है, तो मानते हैं 29 तारीख को कौन सा दिन है, शुक्रवार, तो यहाँ पर शुक्रवार को रखेंगे, ठीक है ना, ये शुक्रवार हो गया। आगे बोल रहा है कि इसी महीने के जो इस जून चल रहा है, इसी महीने में आपको क्या दिख रहा है, 1 तारीख को बताना है कि कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। देखिए तो 29 में क्या करते हैं, 7 को माइनस करेंगे, जब 29 में 7 को माइनस कर लेंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 22 आ गया, ठीक है ना, 22 आ जाएगा। और 22 में भी क्या करते हैं, 7 को माइनस करेंगे, जब 22 में भी 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 15 आ जाएगा, ठीक है ना। और 15 में भी क्या करते हैं, 7 को माइनस करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 8 आ जाएगा, ठीक है। और 8 में भी क्या करते हैं, 1 यानी 7 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया है।
1 तारीख आ गया तो 1 तारीख को भी क्या आ जाएगा, शुक्रवार हो गया, ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा, शुक्रवार हो गया, ठीक है ना, ये शुक्रवार आ जाएगा। क्योंकि देखिए शुक्रवार, ये भी शुक्रवार हो जाएगा, ये भी शुक्रवार हो गया, ये भी शुक्रवार, ये भी शुक्रवार हो जाएगा, क्योंकि एक सप्ताह के बाद शुक्रवार आएगा ना, ये शुक्रवार हो गया। यानी इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, 1 तारीख को शुक्रवार हो जाएगा। तो शुक्रवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी वाद्य यंत्र जो है ना वो बजाना से समित है, ठीक है ना। उसी प्रकार से बताना है कि घंटी जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वाद्य यंत्र बजाने से ना, यानी बजाना से समित है, उसी प्रकार से घंटी को रखेंगे। देखिए वाद्य यंत्र पर ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे वाद्य यंत्र है ना बजाने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से घंटी को बजाने पर क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, ये ध्वनि हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्वनि दिख रहा है। देखिए और जिस प्रकार से यहाँ पर वाद्य यंत्र पर, ठीक है, वाद्य यंत्र पर ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है ना, बजाने पर क्या होते हैं, ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि यानी ध्वनि, ठीक है ना, ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी उत्पन्न, ठीक है, उत्पन्न होती हैं, ये होती है। उसी प्रकार से घंटी बजाने पर, ठीक है, घंटी बजाने पर यानी ध्वनि, ठीक है, ध्वनि उत्पन्न, ठीक है ना, होती है, ठीक है, होती है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्वनि को देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें बिल्कुल 7 व्यक्ति आई जे के एल ओ पी और क्यू उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है ना, अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, यानी जे के बाईं ओर से कोई नहीं बैठा है, यानी जे और के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। ओ के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी आई एल के ठीक है और बाईं ओर बैठा है। तो पी ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बताना कि पंक्ति में दाहिने छोर से कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 7 व्यक्ति है जो आई जे के एल ओ और पी क्यू उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। तो एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठाते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, जबकि इधर बाएं होता है, ठीक है, इधर क्या होता है, ये दाहिने होता है, ठीक है ना, दाहिने होता है। अब देखिए अब आपको बोल रहा है कि जे के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, तो जे को बाईं ओर, तो जे को यहाँ पर रखते हैं, इसके बाईं ओर कोई नहीं बैठा है। बोल रहा है कि जे और के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो जे और के बीच में केवल 4 व्यक्ति, यहाँ पर के रखते हैं, 2 4 व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ भी ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि यहाँ पर आपको ओ के दाईं ओर से केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी ओ के दाहिने ओर से केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो ओ को यहाँ पर रखिए ना, इसके दाहिने ओर 3 व्यक्ति बैठ गया, ठीक है ना, 3 व्यक्ति बैठा हुआ है। आगे बोल रहा है कि आई एल के ठीक है अब बाईं ओर बैठा है, लेकिन आई जो है ना, आई एल के बाईं ओर बैठा है, तो एल को कहाँ रखते हैं, एल को यहाँ पर रखिए ना, और इसके बाईं ओर कौन बैठा है, आई बैठा है, ठीक है, यहाँ पर रखें, क्योंकि हो गया। आगे बोल रहा है कि पी ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन पी जो है ना, पी ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर रख लेंगे। अब आगे बोल रहा है तो पंक्ति के सबसे दाहिने छोर पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के सबसे दाहिने छोर पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के सबसे दाहिने छोर पर देखिए ना, यहाँ पर पी बैठा है, कौन बैठा है, पी बैठा है। तो पी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कैनवास दिया है, पेंट दिया है और ब्रश दिया है। इन तीनों शब्द में बताना है कि आपस में किस प्रकार से आपस में समित होगा और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है ना। जैसे देखिए यानी कैनवास हो गया, पेंट हो गया और ब्रश हो गया। तो कैनवास और पेंट और ब्रश, कैनवास क्या पेंट ले समित है, नहीं, कैनवास क्या ब्रश ले समित है, नहीं है, ब्रश क्या पेंट ले और पेंट क्या कैनवास से समित है, नहीं, ये तीनों आपस में ना किसी प्रकार से समित नहीं दिख रही है। तो तीनों का वेंडिग्राम जो है ना वो अलग अलग बनेगा, यानी इस तरह का वेंडिग्राम बनेगा। इस तरह का वेंडिग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार सम्मिलित हैं जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्याएं सम्मिलित हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको दो समुच्चय दिए, इन दोनों समुच्चय जिस प्रकार से आपस में संबंधित है उसी प्रकार से बताना है कि इन चार अब समुच्चय कौन सा एक है इन दोनों को जैसे आपको संबंधित दिख रही है, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ये 25 लिख रहे हैं और 900 लिख रहे हैं और 18 लिख रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, 25 को गुना क्या करेंगे 18 से, 25 में 18 से गुना करते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, तो 25 में 18 से 2 से गुना करते हैं तो कितना आता है, ये 400 कितना आ गया 50 आ गया, 450 आ गया। अब इसमें भी क्या करते हैं 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 900 आ गया, जो कि यहाँ पर आपको बीच में 900 दिया है। यानी इसका मतलब क्या समझ में आ गया। देखिए इसको भी उसी प्रकार से रखते हैं, यह 23 दिया है और यहाँ पर आपको 19 दिया है, बीच वाली संख्या को ज्ञात करना है। देखिए 23 दिख रहा है तो 23 हो गया, फिर गुना क्या करेंगे 19 करेंगे। अब इसमें अलग से क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, फिर बराबर में देखिए 23 को 19 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 को 19 में गुना करेंगे तो 437 आ गया, ठीक है। और 437 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 800 कितना आ गया 74 आ जाएगा, ठीक है ना। 874 यहाँ पर भी दिया हुआ है। उसी प्रकार से इन चार ऑप्शन में से बताना कौन सा जो है ये दोनों के जैसे आपको संबंधित दिख रही है, ठीक ना। देखिए 40 को और 10 में गुना करेंगे तो 400 आ गया, और 400 में क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी के 800 आ गया। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया है 807 दिया है, यानी इसके मतलब ये नहीं होगा, ठीक ना। इसमें क्या करते हैं, ये ऑप्शन ए नहीं दिख रहा है। ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 42 दिख रहा है, 42 गुना देखिए 42 दिख रहा है और 14 दिख रहा है, और हमको कितना लाना है तो 1176 लाना है। तो 42 गुने क्या करते हैं 14 को रखते हैं और फिर ठीक है, और गुना क्या करते हैं 2 से करते हैं। तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना रहे 588 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 588 आ गया, और 588 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16 17, 5 दूनी के 10 11। हाँ देखिए इसमें आ जा रहा है, ये कितना रहा है 1176 आ जा रहा है, ठीक है ना। तो यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना इन दोनों के जैसे आपको संबंधित दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए 2 चिन्ह को आपस में बदलना का, बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, इन चिन्ह को बदलते हैं, क्या करेंगे चिन्ह को बदलकर समीकरण को सही बनाएंगे। ये बोल रहा है कि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी प्लस की जगह पर क्या रखते हैं माइनस को, और माइनस की जगह पर क्या रखते हैं प्लस को रखते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि गुना तथा भागा को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर और भागा को रखते हैं और भागा की जगह पर गुना रखते हैं। ये चिन्ह तो बदल दिए, अब समीकरणों को सोल्व करना है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 69 गुने 11, ठीक है ना, माइनस फिर 408 दिख रहा है, फिर यहाँ पर भागा के दिख रहा है 6 से, फिर प्लस दिख रहा है 14। ये प्रश्नार्थक चिन्ह गया है। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे भाग करेंगे, तो इसको भाग करेंगे तो कितने मर्त में कट जाएगा, ये 68 मर्त में कट गया। तो इसको देखिए 69 को 11 में आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 759 आ गया, 759 माइनस 68 आ गया, फिर प्लस ये 14 आ गया। देखिए 759 को 14 में जोड़ते हैं, ठीक है ना, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 773 आ गया। देखिए इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है, 773, हाँ 773 आ गया। 773 में 68 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये 705 बचेगा। यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सा संख्या बचेगा, ये 705 हो गया। तो 705 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में रिक्त स्थान में सही तरह से आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, मान लीजिए चित्र दिया है, इन चित्र को पूरा करने के लिए बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आकृति है ना वो कैसे चल रहा है। सबसे पहले तो इसको क्या करें, इसको ऐसे रख लेंगे, ठीक है, इसको गोला कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक ना, इसको गोला कर लेंगे। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, इसको गोला करने के बाद में ना फिर इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे दिख रहा है, ऐसे तो दिख ही रहा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, नहीं हो रहा है,
ठीक है ना। तो मान लीजिए इसको क्या करते हैं, पहले ऐसे रख लेते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद में ऐसे रखते हैं, ये त्रिभुज टाइप का आ जाएगा, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए इसको भी इसको मिला दीजिए, अब इसको भी इसमें मिलाते हैं, देखिए इस तरह का आकृति हो गया। जो इस तरह का आकृति है ना, वो आकृति यहाँ पर आपको पूरा करेगा, ठीक है। यानी इस तरह का आकृति ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या 75, 38, 14 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सभी सम अंकों का योगफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक संख्या दी है, इन संख्या में बोल रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में क्या बोल रहा है, यानी 1 जोड़ा जाए और सम अंक में 1 घटाया जाए, तो जो नई संख्या बनेगा ना उसमें बताना है कि सम संख्या का योगफल कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ना संख्या को लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको संख्या क्या लिख रहा है, ये 75 लिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 38 दिया है, अब फिर यहाँ पर आपको 14 दिया है। अब इसमें बोल रहा है कि देखिए विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो विषम संख्या दिख रही है, 1 को जोड़ देंगे 8 आ गया, इसमें भी जोड़ देंगे तो 6 आ गया, इसमें भी जोड़ देंगे 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, ये 4 आ गया, इसमें भी क्या करते हैं 1 को और जोड़ देंगे तो 2 आ गया, ठीक ना। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि तथा प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए, तो सम संख्या में 1 को घटाते हैं, ये सम संख्या दिख रहा है, इसमें 1 माइनस कर लेंगे तो 7 आ जाएगा। अब इसमें भी क्या करते हैं 1 माइनस कर लेंगे तो 3 आ गया। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में एक क्या बन गया, नई संख्या बन गया, ठीक है ना, ये नई संख्या हो गया। तो नई संख्या बोल रहा है कि सभी सम अंकों का योगफल कितना गया, तो सम अंक है, तो सम संख्या ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, इनको जोड़ेंगे, देखिए 8 हो गया और फिर प्लस 6 हो गया, फिर प्लस 4 हो गया, फिर प्लस 2 हो गया। देखिए तो 8 2 10 6 4 10, यानी यहाँ पर कितना गया, इसका योगफल कितना गया, 20 आ गया। तो 20 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सी के 17 एक निश्चित तरीके से ई जी 29 ले समित है, उसी तरह यानी के एम 12 जो है ना एम आई 24 ले समित है, यानी समान तर्क का पालन करते हुए यानी पी क्यू 16 दिए गए विकल्पों में से किसी से समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सी के जो 17 है ना एक निश्चित तरीके से ई जी 29 ले संबंधित है, उसी प्रकार से बताना है के एम 12 जो है ना वो एम आई 24 ले समित है, बताना है कि पी क्यू 16 जो ना वो इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं सी और के दिया है, ये 17 से समित है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए किससे समित होगा, तो यहाँ पर आपको देखिए ना सी नहीं, यहाँ पर ई दिया है ना, ई और जी, और यहाँ पर आपको 29 ले समित है। उसी प्रकार से देखिए बताना है कि एम और के एम और 12 दिया है, अब उसको क्या दिया है, देखिए एम आई और यहाँ पर 24 ले समित है। उसी प्रकार से बताना है कि पी क्यू जो 16 है ना इसको बताना है किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको सी से क्या लिख रहे हैं, ई लिख रहे हैं, तो सी में अगर मान लीजिए क्या करते हैं 2 को जोड़ देते हैं तो कितना क्या ई आ जाएगा, और के से क्या लिख रहे हैं जे लिख रहे हैं, तो के में 4 को माइनस कर देंगे जे आ जाएगा, और 17 से क्या लिख रहे हैं 29 लिख रहे हैं, तो 17 में क्या करते हैं ना देखिए 12 को जोड़ देते हैं, जब 17 में 12 को जोड़ देंगे तो 29 आ जाएगा। उसी प्रकार से के से क्या लिख रहे हैं एम लिख रहे हैं, तो के में 2 को जोड़ देंगे एम आ गया, और एम से क्या लिख रहे हैं आई लिख रहे हैं, तो एम में 4 को माइनस करेंगे आई आ जाएगा, और 12 से क्या लिख रहे हैं 24 लिख रहे हैं, तो 12 में भी 12 को जोड़ देंगे तो 24 आ जाएगा। उसी प्रकार से पी में भी क्या करते हैं ना और 2 को जोड़ते हैं, जब पी में 2 को जोड़ देंगे तो पी क्यू पी यहाँ पर क्या दिख रहा है, अब पी क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब पी क्यू आर हो गया ना, आर हो गया यहाँ पर हो गया ना आर हो गया, फिर इसमें के बाद में यानी क्यू में क्या करते हैं 4 को माइनस करेंगे, जब क्यू में 4 को माइनस करेंगे एम आ गया, और 16 में क्या करते हैं और 12 को जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो 16 में 12 को 6 2 8 हो गया और 2 आ गया यानी 28 आ गया, यानी इससे जो क्या बोल रहा है कि देखिए यानी पी क्यू 16 जो ना किसी से समित होगा, तो यहाँ पर आपको आर एम 28 ले, तो आर एम 28 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी आर एम 28 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए 10 गुणे यहाँ पर इतना दिए, ठीक है ना, इसका मान क्या बोल रहा है कि सरणी मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका सरल बनाना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको एक सवाल दिया है, इसको सरल बनाने के लिए सबसे आसान क्या है, यहाँ पर आपको 10 देखेंगे, 10 गुने क्या करते हैं 10 गुना होगा। अब देखिए 24 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 12 हो गया, ठीक है, और फिर प्लस दिया है। अगर देखिए ना इसको क्या करते हैं ना देखिए एक बार नीचे लिख ही लेते हैं, ठीक है ना, 12 गुने
देखिए यहाँ पर आपको 24 माइनस 12, ठीक है, फिर प्लस 165 माइनस 33। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ना, ये 10 हो गया, फिर गुने 24 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पर 12 बच जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में अगर इसको 5 मिनट में भाग कर देंगे, 33 को 5 मिनट में भाग करेंगे, ये कट जाएगा, कितने 5 मिनट में कट गया। इसको भाग करेंगे गुना करेंगे तो 120 आ गया, 120 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 125 आ गया, यानी इसका सरली मान कितना हो गया, 125 हो गया। तो 125 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।